अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। तो आज थोड़ा सा स्पेशल काम किया आपके लिए, क्योंकि आपको पता था कि बुक जो है थोड़ी सी रिवाइज़ हुई थी। फर्स्ट जो आई थी उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी उन्होंने चेंज किए हैं। तो ये 1.4 मैंने पहले जो है वो इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये था कि इसमें जो है वो क्वेश्चन वो पिछली बुक की थी। अभी बुक थोड़ी चेंज हुई है, उसके मुताबिक जो है ना 1.4 जो है ना वो कुछ इस तरह से है जैसे मैंने तरतीब अभी क्वेश्चंस को दी है। अगर आप जो बुक खरीदेंगे तो उसमें आपको 1.4 जो है ना वो इस तरह नज़र आएगी। तो 1.4 का एक लेक्चर मेरा पहले भी है, लेकिन ये लेक्चर जो है ना जो भी लेटेस्ट जो आया वर्जन कह ले बुक का, ये उसके मुताबिक एक्सरसाइज दोबारा से मैंने बनाई है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको मेरी पिछली वाली वीडियो में मिलेगा, वहाँ से भी दे सकते हैं, जिसमें आपने फाइंड करनी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वो बहुत आसान है, मतलब वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं जो 1.4 की मैंने पहले बनाई है। तो अभी ये जो फोर्थ रूट है ये उसमें नहीं है, तो दैट्स वाई मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप उस वीडियो को मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81, 625, और वो साथ कह रहा है कि आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि हमने 3 क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट लिए हैं, मतलब एक 16 है, 81 है, 625 है। पेपर में इन तीनों में से कोई एक आपको पेपर में आएगा, या 16 पूछेगा, या 81 पूछेगा, या 625 पूछेगा। तो ये देखिए तीनों की तीनों वैल्यूज है, ये आपको फोर्थ रूट दे रही है। जैसे देखिए अगर आप 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, इसी तरह 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 81 आता है, और इसी तरह 625 जो है ना, अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 625, अगर आप 5 को करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये 3 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सबसे पहले हम 16 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। इसी तरह अगर 81 क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे, लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81, सेम एज 625। तो हम स्टार्ट लेते हैं इससे। तो देखें, सबसे पहले जब मैंने लिखा है कि लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16, तो मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या लिखा है, x को जो है वो फोर्थ रूट लिख लिया है, किसका, 16 का। ठीक है, अभी मैं 16 को लेफ्ट पे ले आया, 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। मैंने इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको इन दोनों को मैंने अलग अलग जीरो के इक्वल लिखा, 4 को राइट पे ले गया, इधर से 4 को राइट पे ले गया। तो देखें बेटा, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, डेफिनेटली आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा। और आपको मैंने बोला अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो, फर्स्ट चैप्टर में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो से एलिमिनेट करना हो तो आप क्या करते हैं, आप साथ आयोटा लिख देते हैं। तो इसका रिजल्ट 4 का प्रॉपरली स्क्वायर 2 आ गया, और माइनस की वजह साथ आयोटा आ गया, तो प्लस माइनस 2 आयोटा। इधर से जब इस केस को देखते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आ गया, x, और 4 का स्क्वायर रूट क्या था, 2। तो आपके पास प्लस माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस 2 जो है ना वो आपके पास आंसर आ गया। उसने कहा था क्या करें, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। हमेशा याद रखें जो फोर्थ रूट होता है उसका सम हमेशा 0 आता है। जो 4 रूट्स आपने फाइंड आउट किए हैं उनको प्लस करेंगे तो 0 आंसर आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी भी है फोर्थ रूट की, अगर वो 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है रूट्स के आंसर गलत हैं। तो देखिए मैंने इन सबको प्लस किया, एक रूट क्या थी, प्लस 2 आयोटा, उसको मैंने प्लस किया, दूसरी कौन सी थी, माइनस 2 आयोटा। फिर मैंने क्या किया, प्लस 2, ये देखिए उसको प्लस किया, और एक माइनस 2, यानी एक रूट मैंने प्लस की ली 2 की, एक मैंने माइनस की ली। इसी तरीके से मैंने 2 आयोटा प्लस का लिया और माइनस का, इन सबको मैंने प्लस कर दिया, ये देखें प्लस कर दिया। तो अभी आप देखें, तो प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल हुआ, तो आपके पास 0 आ गया। तो यही आपने जो है ना वो उसने कहा था, ये भी साथ बताएं कि इस इनका सम जो है वो 0 होता है। तो अभी मैं सेकंड पार्ट बहुत आसान है, बिल्कुल फर्स्ट को फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। मैंने थर्ड कर दिया 625। तो उसी तरह आपने क्या लिखना है कि लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 625। तो x को फोर्थ रूट बना लिया 625 का। अभी 625 को लेफ्ट पे ले हैं, और इसके आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर किसका होता है, 25 का। तो 25 जो है ना उसका मैंने इसका स्क्वायर बना लिया स्टूडेंट्स। तो देखें इसका मैंने स्क्वायर बना लिया, वो देखें 25 का स्क्वायर 625 होता है। उसके बाद देखें वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी ए स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, और क्या आएगा, प्लस का 25 और एक्स स्क्वायर और माइनस 25। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अभी आपने इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल लिखा। उसके बाद 25 को आप राइट पे ले जाएं, 25 को राइट पे ले जाएं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें,
ठीक है। तो ये आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो कैसे खत्म होता है, बाहर आया होता है। 25 का प्रॉपरली स्क्वायर रूट 5 आ गया। इसी तरह ही 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आता है प्लस माइनस। अब इसने कहा था सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट इज यूनिटी इज 0। ये प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, इन तमाम रूट्स को प्लस करना है। एक प्लस का 5 आयोटा, एक माइनस का 5 आयोटा, एक प्लस का 5, एक माइनस का 5, और इन सब को देखें मैंने प्लस कर दिया। तो ये देखें प्लस और माइनस से कैंसिल हुआ, प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल हुआ 0। तो साथ उसने कहा था ये केस भी सॉल्व करें। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3। ये हमने शो करना है कि ये साइड जो है ये 3 के इक्वल है। ठीक है, साथ उसने लिख दिया कि वेयर ये जो n इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ 3 है रिस्पेक्टिवली, यानी वो 3 के टेबल में आता है। n की जो भी वैल्यू रखें वो ऐसी वैल्यू रखनी है जो 3 के टेबल में हो। इसके कहने का मतलब है कि वेयर n इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का मल्टीपल हो या n, तो n की जगह पे आपने कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो मैंने देखें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन को लिखा, ये क्वेश्चन लेफ्ट साइड लिख ली और उसके बाद मैंने n की जगह 3 पुट कर दिया। देखें n की जगह 3 पुट करते हैं तो n जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। देखें 3 जो है 3 का मल्टीपल होता है। आप n की जगह कोई भी वैल्यू रख लें, चाहे वो जो 3 के टेबल में हो, चाहे 6 रखें, चाहे 9 रखें, चाहे 12 रखें, आंसर आपको 3 ही मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट मल्टीपल वैल्यू जो 3 की वो 3 ही होती है, उसी को ले लिया, n की जगह 3 पुट किया। तो देखिए n की जगह 3 पुट किया, फिर n की जगह 3 पुट किया, 3 2 6 आ गया बेटा, और 6 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2। तो ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। काफ़ी दफ़ा बात हुई है इसके ऊपर आपकी पहली एक्सरसाइजेज में कि ओमेगा क्यूब जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया, 3। यही आपने प्रूव करना था कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n 3 के इक्वल होती है अगर n आपका मल्टीपल ऑफ 3 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बड़ा आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, आपने एवेल्युएट करना है। ये इसका मैंने फर्स्ट पार्ट किया है। तो मैंने देखिए आपकी सहूलत के लिए पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख दिया है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस -3 अंडर रूट बाई 2 के। ये आपको मैंने शुरू के लेक्चर में ये भी बताया था, इसको ज़बानी याद कर ले कि ये ओमेगा के इक्वल होता है। और मैंने कहा था अगर यहाँ दोनों जगह माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर, देखिए दोनों जगह माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर। इस केस को आप जरूर याद कर ले, मैंने लिख भी दिया। तो अभी आप देखें बेटा, अभी ये पूरा का पूरा देखें किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के। ये देखें ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ओमेगा और ऊपर पावर 7 आ गई। फिर ये आ गया प्लस, और ये किसके इक्वल होता है, जब दोनों माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर और ऊपर पावर क्या आती है 7। तो अभी आप देखें ये आ गया ओमेगा की पावर 7 और 7 2 14, ओमेगा की पावर 14 बन गई। अभी आपने क्या करना है, आपको मैंने कहा था ना इसको ऐसा बनाना है जो कि 3 का मल्टीपल हो, इन 3 के टेबल में है। तो वही ओमेगा 1 पावर बना ली, ओमेगा 6 बना ली। इसको भी मैंने 14 को क्या किया 14 को मैंने ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 12 कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बोला आपने इस तरह ब्रेक करना है कि पावर जो है ना वो 3 के टेबल में आए। तो अभी आप देखें ओमेगा लिखा हुआ है, इसको मैंने 6 को क्या किया 3 की पावर 2, 12 को क्या किया 3 की पावर 4, क्योंकि अंदर आपने ओमेगा क्यूब बनाना है, क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 के इक्वल आएगा, 1 का स्क्वायर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा। इसी तरह ये 1 आ गया, 1 की पावर 4 जो है 1 नहीं होती, 1 इससे मल्टीप्लाई तो ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। मैं आपको दोबारा से भी समझा देता हूँ, काफ़ी दफ़ा बात पहले हो चुकी है, क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है बेटा वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तो अगर आप 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो ये -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा आपको प्रोसेस थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, आपको मैंने बोला कि यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए 1 प्लस -3 अंडर रूट बाई 2। तो इसमें देखिए बेटा सब कुछ था ऊपर वाला पोर्शन, लेकिन नीचे 2 नहीं है। नीचे 2 होगा तो हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ओमेगा बन सके। ठीक है, ओमेगा बनाने के लिए सिर्फ नीचे 2 नहीं था तो वो मैंने 2 बना दिया। अभी आप देखें ये पूरा का पूरा किस किस के इक्वल आ गया, ओमेगा के, ऊपर के आगे पावर 5 और ये 2 है। ये किसके इक्वल आ गया, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या आ गया ये 2, और ये देखें ऊपर 5 पावर आ गई। तो ये 2 की पावर 5 32, ओमेगा की पावर 5, ब्रैकेट्स ऑफ की हैं, 2 की पावर 5 32, ओमेगा की पावर 5 2 10। ठीक है जी, ये आ गया 32, मैंने कॉमन ले लिया, और ओमेगा 5 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 और 3 पावर में, क्योंकि 3 पावर लानी होती है, मैंने आपको बोला भी है।
तो 32 कॉमन आ चुका है। ओमेगा 10 को मैंने 9 और 1 लिख दिया, ठीक है, 9 और 1 10 होता है। ये स्क्वायर आ गया, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ गया। 9 को मैंने 3 की पावर 3 लिख लिया, ठीक है, और ये 32 आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे देखें ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 3 जो है वो 1 नहीं होगी, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई तो ओमेगा। तो इसी केस के मुताबिक देखो बेटा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, 1 को अगर राइट पे ले जाए तो माइनस, तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है। माइनस को 32 से मल्टीप्लाई करें तो -32 आ गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको ये थोड़ा सा मुझे करने में थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसमें उसने लिखा हुआ है कि शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है अप टू 2n जो है फैक्टर, 2n फैक्टर किसके इक्वल है, 2 की पावर 2n। यानी आपने आपके इस रिजल्ट को आपने किसके इक्वल लाना है, 2 की पावर 2n के, ठीक है, इसके इक्वल लाना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 10th की क्लास में भी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि वी नो दैट, ये वही केस क्या है, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, वी नो दैट। काफ़ी दफ़ा इस पे बात हो गई बेटा। अगर इसी तरह ओमेगा को राइट पे लेके चलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा के। और इसी तरह अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को राइट पे ले जाऊँ तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा। ये दोनों केस इस्तेमाल होनी है, इसलिए मैंने पहले लिख दिए। अभी मेन क्वेश्चन ये वाला आ गया, ठीक है। अभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखें इसको मैंने अरेंज कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को और माइनस ओमेगा को अलग लिख दिया। इसी तरह सेकंड केस में आ जाएं तो मैंने 1 और प्लस ओमेगा 4 अलग कर दिया और ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिया, और 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 और 1 में, क्योंकि आपने 3 में लाना होता है इसको। इसी तरीके से ये वाला केस देख लें, ओमेगा को फिर मैंने क्या किया, ये ओमेगा 4 ये लिखा हुआ है, और उसके अलावा जो ओमेगा जो 8 है इसको मैंने 2 और 6 में लिख दिया बेटा। अभी आ गया ये वाला केस, इसमें मैंने देखा ये 1 लिखा और ओमेगा जो 8 है ये लिखा हुआ है। 16 को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, 15 में और 1 में। आप 8 को भी इधर ही कर सकते हैं, अदरवाइज अगले स्टेप में भी काम किया जा सकता है। तो सिंपल मैंने क्या किया बेटा, मैंने इनको अरेंज किया। अभी आप देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा के, विद माइनस साइन मैंने वो लिख दिया। इस पूरे की जगह पे माइनस ओमेगा आ गया। अभी आप देखें ये आपके पास क्या आ गया, अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, तो ये सिर्फ 1 प्लस ओमेगा ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 के इक्वल आ गया। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी जगह मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये आ गया 1, 6 को क्या कर दिया, 3 की पावर 2 लिख दिया, 4 को मैंने 3 और 1 पावर ब्रेक कर दी। ठीक है बेटा, आपके माइंड सेट में वही है कि ओमेगा क्यूब बनाना है ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके। अब ये 1 लिखा, ओमेगा लिखा, 15 को मैंने क्या किया, 15 को मैंने लिख दिया है आपके पास ये, अच्छा इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिया बेटा। ओमेगा देखें, ओमेगा 15 क्या बनेगा, वही 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 15 होता है, तो वही 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई वो ओमेगा ही आ गया। 8 को मैंने क्या किया, 2 और 6 में ब्रेक कर दिया, 2 to n फैक्टर्स वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। थोड़ा सा इसको समझते हैं बेटा। अच्छा उसके बाद ये माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1 आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है। यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 आ गया, खाली ओमेगा बच गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अभी आ गया 1 प्लस ओमेगा, और ये आपको पता है 6 फिर वही 1 बन जाएगा। कैसे, जब 6 को क्या लिखेंगे, ओमेगा 3 की पावर 2, तो ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ओमेगा स्क्वायर आ गया। बेटा अभी डेफिनेटली आप बड़ी क्लासेस में इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आप समझते हैं, एक छोटे छोटे काम के लिए पूरा स्टेप फिर लिखना पड़ता है, तो इतनी सी कैलकुलेशन आपको आती ही है। ठीक है, अच्छा जी, अभी आप देखें कि ये आ गया आपके पास -2, ये यहाँ तक मैंने रिपीट किया। अभी आप देखें ये फिर वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखें बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, माइनस ओमेगा। सही हो गया, समझ आ गई। उसके बाद फिर देखें 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर करिए। रिपीट करता हूँ, ये दोनों मैंने स्टेप सेम किए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ये एज इट इज आ गया अप टू 2n फैक्टर्स। अभी आप देखें -2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, ये मैंने क्या किया, देखें इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, माइनस ओमेगा -2 ओमेगा। उसके बाद -2 ओमेगा स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और ये भी दोनों इकट्ठे होकर क्या हो गए, -2 ओमेगा स्क्वायर। एक ये है, एक ये है। अभी आप देखें बेटा ये दोनों सेम है, तो आप देखें इसका मतलब है -2 ओमेगा अप टू, उसने क्या लिखा हुआ है, अप टू n फैक्टर्स। इसका मतलब है इसी तरह ये फैक्टर आगे चलते जाएंगे, तो ये कहाँ तक है, अप टू n फैक्टर्स। तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर पावर n कर दी, यानी ये n तक जाएगा।
-2 ओमेगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा अप टू n तक उसने लिखा हुआ अप टू n फैक्टर्स, तो मैंने इसकी पावर n कर दी, आपने यहाँ पे n लिख देना है। इसी तरीके से देखें -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर अप टू n फैक्टर्स, तो इसका मतलब है ये n तक चलेगा, तो टोटल पावर कितनी हो गई, n हो गई। ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेटा, तो -2 ओमेगा स्क्वायर कहाँ तक गई फैक्टर उसका, n तक, तो यहाँ पे n आ जाएगा। इस बात को बस आपने समझना है, ये क्वेश्चन में गिवन है अप टू n टर्म्स, तो हमने n तक उसे ले लेना है क्योंकि ये टर्म्स चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखें, इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, मैंने -2 की पावर n, -2 की पावर n अलग किया, थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, लेकिन ये -2 की पावर n लिखा हुआ है, और मैंने ओमेगा की पावर n, यानी -2 की पावर n अलग कर दें। देखिए बेटा, -2 की पावर जो -2 है, इसकी पावर n अलग कर दे, ओमेगा की पावर अलग कर दे, सेम इस तरह में यही किया। तो -2 की पावर n, ये देखेंगे -2 की पावर n, और ओमेगा की पावर n, ये ओमेगा की पावर n, फिर ये -2 की पावर n, ये अलग हो गया, फिर ये ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ये अलग हो गया। ये बीच में बेटा कुछ भी नहीं है, इसके लिए माजरत, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखें, ये क्या हुआ जी, देखिए -2 दोनों की पावर n है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर ऐड होंगे तो कितने n हो गए, 2n, ठीक है। तो -2 की पावर 2n। इसी तरीके से इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की बेसिस सेम है, बल्कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा कितने हो गए, ओमेगा क्यूब, 3 हो गए। देखिए 3 हो गए ना, 2 और ये 1, 3 हो गए, ऊपर पावर n आ गई, तो पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 1 पावर है, ये 2 पावर है, ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब 3 से मल्टीप्लाई वो 3n हो गया, देखिए 3n हो गया। अभी आप देखें, इस स्क्वायर की वजह से, इस स्क्वायर की वजह से आप इसे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2n, ठीक है। स्क्वायर जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे ना, स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो प्लस हो गया। अब ये जो 3 है इसको मैं अंदर ले गया ओमेगा के साथ, ताकि इसे 1 लिख सकूं। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 की जो भी पावर हो 1 नहीं होती है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2n। यही आपने बेटा प्रूव करना था, तो देखें ये प्रूव हो गया, ठीक है, समझ आ गई। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बस थोड़ा सा ही रह गया, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करना है, इस पूरे को क्या प्रूव करना है, -1 के इक्वल प्रूव करना है, इसको -1 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखें बेटा, ये क्वेश्चन आ गया आप, इसमें सिंपल मैंने किया क्या है, इसमें मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, क्योंकि वही मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाना है। तो मैंने देखें ओमेगा से डिवाइड किया है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे मैंने ओमेगा लिख दिया। समझ आ गई बेटा, मैंने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, देखें यहाँ पे ओमेगा आ गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और बाहर डिवाइड कर दिया। सेम इस केस में भी मैंने ओमेगा से डिवाइड किया और ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसके साथ ओमेगा आ गया, ठीक है। अभी अब देखें 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। ये बात हो चुकी है काफ़ी दफ़ा पिछली एक्सरसाइज में कि ओमेगा -1 के इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर -1, उसकी जगह चेंज कर दिया। सेम इसकी जगह भी -1 लिख दिया है, और आयोटा की जगह -1 के किसके इक्वल होता है, ये सेम आ गया, ये भी सेम आ गया। उसके बाद मैं इस माइनस को अंदर ले गया हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -3 ये लिख दिया। इसी तरह इस माइनस को अंदर ले गया तो -3 लिख दिया, ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखिए जो चीज़ आप मेहनत कर रहे थे वो बन गई कि -1 प्लस -3 किसके इक्वल होता है, पूरा का पूरा ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के, ऊपर पावर 8 आ गई। उसके बाद देखें ये क्या आ गया बेटा, ओमेगा की पावर 8 आ गई, और ये यहाँ पे आयोटा की पावर भी 8। इसी तरह ही ओमेगा की पावर 8 2 16 और आयोटा की पावर 8, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है। अभी अब देखें ओमेगा को ब्रेक किया, वही 3 ताकि आ जाए, तो ओमेगा 8 को क्या कर दिया 2 और 6, 16 को क्या कर दिया 1 और 15, 16 होता है। इसी तरह ओमेगा 8 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 8 लिख दिया बेटा, और इसको भी मैंने 2 की पावर 8 लिख दिया। बस ये 2 स्टेप रह गए। ओमेगा स्क्वायर ये आ गया, इसको मैंने क्या लिख दिया 6 को 3 की पावर 2, और नीचे क्या आ गया आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ऊपर पावर 8 आ गई। फिर उसके बाद देखें ओमेगा ये लिखा हुआ है, 15 को क्या लिख दिया ओमेगा क्यूब की पावर 5, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर जो भी होती है 1 ही आएगी, खाली क्या आ गया ओमेगा। यहाँ पे भी देखें ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा। तो यहाँ पे देखें बेटा ये 8 पावर है, -1 की पावर 8 1 नहीं होगी, ये भी 1 नहीं होगी, तो खाली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। और मैंने आपको बोला था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के, पीछे बात हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। लें जी, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, बहुत आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में से लिखा हुआ है कि एवेल्युएट करना है। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है बेटा, ऐसे नहीं परेशान होना, ये सिग्मा का साइन होता है। सिग्मा का मतलब होता है सम,
इसको समेशन भी पढ़ते हैं, सिग्मा भी पढ़ते हैं। तो ये 5 लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू 0 ओमेगा की पावर 2k, उसने लिख दिया है वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट, ठीक है, ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये तो आपको पता है ओमेगा जो है ना वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्यूब रूट का मतलब 3 पावर, ठीक है, यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। तो मतलब ओमेगा जो है वो क्यूब रूट यानी ओमेगा की 3 पावर यूनिटी के इक्वल होती है। यूनिटी का मतलब 1 हमें पहले पता है वो। अभी इस लैंग्वेज को समझ लें कि ये लैंग्वेज का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो आगे जो फंक्शन में k आ रहा है उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करें और कहाँ तक लेके जाएं, ये ऊपर वाला रेंज बताता है, ऊपर वाली पावर रेंज बताती है कि उसको 5 तक लेके जाएं। यानी k की वैल्यू 0 पुट करें और उसे 5 तक पुट करिए। देखिए इसके अंदर तो मैंने लिखा है पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कहाँ से स्टार्ट करनी है k की वैल्यू, और ये एंडिंग पॉइंट के कहाँ तक लेके जाना है 5 तक। तो इसी क्वेश्चन को मैंने देखें बेटा लिखा है ओमेगा की पावर 2k, मैंने 1/1 पुट किया, पहले k की जगह पे 0, फिर k की जगह 1, फिर k की जगह 2, k की जगह 3, k की जगह 4 और k की जगह पे 5 पुट कर दिया। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। 2 की पावर 2 इंटू 0 0 ही हो गया, किसी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। 2 1 जा 2 स्क्वायर आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, 5 2 जा 10 आ गया। ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो अभी आप देखें मैंने क्या करना है, अभी आपने उसने क्या बोला, इसका सम लें, ये सम का साइन है, आपने इसका सम लेना है, सम। तो जितने भी आंसर आए उनका सम लेना है। पहला आंसर क्या आया 1, मैंने 1 लिख दिया। दूसरा आंसर क्या आया ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दिया। ओमेगा 4, ओमेगा 6, ओमेगा 8, ओमेगा 10, इन सब का समेशन ले लिया। इस समेशन का मतलब है तमाम आंसर्स को प्लस कर दो। ओमेगा स्क्वायर आ गया, 4 को मैंने 1 और 3 में ब्रेक कर दिया, 6 को 3 की पावर 2 कर दिया, 8 मैंने 2 और 6 लिख दिया, और 10 को 1 और 9 लिख दिया। ठीक है बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्यूब आपको पता 1 के इक्वल होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई वो ओमेगा आ गया, ये भी 1 आ गया, ये आपको पता है ओमेगा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 1 नहीं आएगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर में लिख भी दिया 3 की पावर 2। ठीक है, और इसी तरह तरीके से 9 को क्या लिख दिया 3 की पावर 3, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, यानी मैं तरतीब से लिख दिया ओमेगा पहले ओमेगा स्क्वायर, आप इसी तरतीब से रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये 1 आ गया और ये भी आपको पता है ओमेगा स्क्वायर आ जाए क्योंकि 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 बन गया और खाली ओमेगा आ गया। अभी आप देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, 0, दोनों सेम केस हैं, तो 0 प्लस 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लें जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं, बहुत आसान है। उसने लिखा हुआ इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट दिस वन। ये बार बार वो एक ही लिखता है कि ओमेगा जो है वो क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो हमें पता ही ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये बताना चाह रहा है। हमने इस रिजल्ट को सॉल्व करना है बेटा, ओमेगा लाना है, मैंने इसको लिख दिया। इसमें क्या करना है, आपने अपने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा। मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर जो मल्टीप्लाई किया है उसको एज इट इज लिखा है, नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें इसको साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a ओमेगा क्यूब आ गया, इसके साथ करूंगा ओमेगा से तो b ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसके साथ ओमेगा आ गया। यानी ऊपर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा लेकिन नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आप देखें ऊपर वाला केस सेम लिखा है, कॉपी किया है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 a से मल्टीप्लाई हो तो a आ गया, और बाकी इन दोनों को एज इट इज लिखा। अभी देखें a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा, नीचे भी सेम है, दोनों सेम, दोनों आपस में दोनों कैंसिल हो गए, बाकी ओमेगा आ गया। यही आपने राइट साइड लानी थी, तो बहुत आसान है, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 सेम कॉपी क्वेश्चन नंबर 8 की है। देखें बेटा इसमें वही लाइन लिखी है जो इसमें लिखी है, वो कह रहा है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है हमने। ठीक है, तो मैंने अगले पेज पे किया है, वही मैं पावर 12 को ब्रेक करूंगा, 17 को, 19 को, 13 को, 22 को और 14 को, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने 12 पावर को 3 की पावर 4 लिख दिया। इसी तरह जो पावर 17 थी उसको 2 और 15 लिखा है, पावर 19 को मैंने 1 और 18 कर दिया, और पावर जो 16 थी उसको 2 और 12 लिख दिया, सॉरी 14, और इसी तरह 22 को मैंने 1 पावर और 22 ब्रेक किया। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी बात। और 30 को क्या लिख दिया, ओमेगा 3 की पावर 10। ठीक है बेटा, क्योंकि वो 30 लिखा हुआ था पिछले स्टेप में।
तो इसको देखें ओमेगा क्यू 1 के इक्वल होता है, 1 आ गया ऊपर 4। इसी तरह ही 15 को क्या लिख दिया 3 की पावर 5, 18 को क्या लिख दिया 3 की पावर 6, 18 होता है। इसी तरह 12 को क्या लिख दिया 3 की पावर 4 और 21 को 3 की पावर 7 और इसी तरह ही इसको ओमेगा क्यू 1 के इक्वल होता है 1 की पावर 10 आ गई। तो ये आ गया बेटा ए आ गया, ये भी 1 बन गया तो क्या आ गया बी ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 बन चुका है तो सी ओमेगा आ गया। इसी तरह ये 1 बन चुका है तो ए ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 1 बन गया तो बी ओमेगा आ गया और ये सी आ गया। ठीक है बेटा, ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अभी सामने नहीं है तो ये वही पार्ट 1 बन गया, एज इट इज़ पार्ट 1 यही था। ठीक है, उसी तरह देखें ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया और ओमेगा, नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एज इट इज लिख दिया। अभी अब देखें ऊपर वाला स्टेप फिर वही सेम, वही पार्ट क्वेश्चन 8 रिपीट हो रहा है और ये ओमेगा क्यू 1 के इक्वल होता है 1 ए से मल्टीप्लाई होता है ए, और इन दोनों को एज इट इज लिख दिया। देखें बेटा दोनों केस ऊपर वाले नीचे वाले एक सेम है, ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास ओमेगा आ गया। तो इस तरीके से जो है आपकी 1.4 जो है जो फ्रेश बुक आई है उसके मुताबिक जो थी वो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि इसको दोबारा से कर दें, तो ये मैंने कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।